मीडिया पीछे आओ, ये पार्टी का पीछे मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले लगभग 3 सप्ताह से कौसा मुमरा का वो हिस्सा जहां पर MIDC द्वारा ठाणे मनपा को पानी दिया जाता है और ठाणे मनपा इन इलाकों में पानी देता है, खास करके अमृतनगर, कौसा, शादी महल हॉल रोड, नसीम बाग गली, मुमरा इंग्लिश स्कूल, अमृतनगर, दरगाह परिसर, शिवाजी नगर, बाईपास से सटा हुआ काफ़ी सारा हिस्सा। यहाँ पर लगातार पानी की किल्लत हो रही है और पूर्व जनप्रतिनिधियों द्वारा, समाज सेवियों द्वारा ठाणे मनपा से लगातार संपर्क करने के बावजूद पानी आपूर्ति में सुधार होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज एक विशाल मोर्चा लेकर के मुमरा कौसा प्रभाग समिति के पानी आपूर्ति विभाग कार्यालय पर पहुंची थी। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों को लेकर के, नागरिकों को लेकर के मर्जिया पठान, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की युवा नेत्री मर्जिया पठान आज मोर्चा निकालने पर आमादा हुई। मोर्चा निकालने की जरूरत पड़ गई क्योंकि सभी जानते हैं वर्ष 2022 से ठाणे मनपा में प्रशासन काम कर रहा है। किसी तरह का कोई जो है लोगों द्वारा चुना गया एक भी प्रतिनिधि जो है यहाँ पर है नहीं और ये नौबत आ चुकी है कि ठाणे मनपा प्रशासन ने अब मुमरा कौसा की पूरी तरह से अनदेखी करना शुरू कर दी है। खास करके मूलभूत सुविधाओं में पानी एक ऐसी जरूरत है कि जिसके बगैर इंसान रह नहीं सकता, लेकिन मुमरा कौसा वालों को पानी की एक एक बूंद के लिए अब तरसाया जा रहा है। क्या इसमें राजनीति हो रही है? प्रशासन जो है कहीं ना कहीं दबाव के चलते पिछले लोकसभा चुनावों के आंकड़ों को देखते हुए अपनी सोच बदल रहा है? क्या इसके पीछे की सारी वजूहत है? क्या इसके पीछे के सारे कारण हैं? हम बात करेंगे मर्जिया पठान से। मर्जिया, आज इतना बड़ा मोर्चा निकाला गया है, तुम्हारे नेतृत्व में यहाँ पर इतनी महिलाएं आई है और पुरुष भी आए। अक्सर पानी का जो मोर्चा रहता है तो मुमरा कौसा में हमने देखा है महिलाएं ज़्यादा आती है और पुरुष अक्सर कम रहते हैं, लेकिन आज महिलाओं के बराबर पुरुष भी आए, मर्द भी आए हैं। तो क्या है ये पूरी समस्या? तुम्हारे पिताजी विपक्ष नेता रह चुके हैं, नगर सेवक रह चुके हैं, मनपा प्रशासन के कामकाज का तुमको थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ चुका है, तो किस तरह से देख रही हो मुमरा कौसा की इस पानी समस्या को? देखिए, महिला और पुरुष और बुजुर्ग, बच्चे भी दिखेंगे आपको थोड़े यंग, क्योंकि पानी तो सबको ही ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड जेंडर। मामला ये है कि 15-20 दिनों से पानी बिल्कुल भी नहीं है मुमरा कौसा में। इस पे जैसे आपने कहा, माजी विरोधी पक्ष नेता मेरे वालिद ने इस पे, अशरफ शानू पठान ने कमिश्नर ऑफिस में जाके इस पे आंदोलन भी किया। उनको आश्वासन दिया गया कि इस पे काम होगा, बट आश्वासन तो महीने में 4 बार आपके पानी का प्रेशर कम हो रहा है। आपका पानी का प्रेशर महीने में 4 बार कम हो रहा है, फिर वो प्रेशर बराबर से आने के लिए 2-3 दिन जा रहा है, तो फिर आप पूरा महीना ही लोगों को ऊपर नीचे करके पानी दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? फिर एडजस्टमेंट कर रहे हो आप एक तरीके का। महापालिका जो है, ठाणे महानगर पालिका है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट महापालिका है, पावरफुल महापालिका है, कोई भिखारी गरीब महापालिका नहीं है। 3000 करोड़ से ज्यादा का सालाना बजट, ज्यादा 5000 करोड़ हो जाता है, उतना आपका बजट है। और आप जो दुनिया चांद पे जा रही है, पर ठाणे महानगर पालिका में जो मुमरा आता है उसमें 15-15 दिन पानी नहीं है और सिर्फ क्या दिया जा रहा है? आश्वासन दिया जा रहा है। अरे इन लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि MIDC ने सम पंप कल्याण फाटेका तोड़ दिए। जब मेरे वालिद ने वहाँ पे आंदोलन किए तब इनको पता चला, होश आया कि सम पंप टूट गया है करके, सम पंप तोड़ दिया है करके। अब आपका क्या उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या? या अगर है पर आपका ध्यान किधर और है? शायद से महापालिका बंद है तो आपका ध्यान शायद से पब्लिक पे है ही नहीं। टैक्स तो आप बराबर से ले रहे हो लोगों से हर साल, महापालिका डिसॉल्व होने के बाद भी, तो उनका काम क्यों नहीं कर रहे हो भाई? उनका काम क्यों नहीं कर रहे हो? आपको एक फैक्चुअल बात बताती हूँ मैं। 300 डायमीटर की जो लाइन है जो बाईपास से आती है मुमरा कौसा को, है ना, वो 25 साल पुरानी लाइन है। 2019 में उसके लिए बात निकली थी कि रीमॉडलिंग होगा मुमरा दीवा का और उसमें सब पानी के ताल्लुकात से काम होगा। 220 पहले इनिशियली 170 करोड़ आया, फिर वो 220 करोड़ हुआ, तो उसमें से कितना करोड़ आपने मुमरा पे खर्चा किया? मुझे ये बात बताइए आप।
कितना कोटी आपने मुमरा पे खर्चा किया, क्योंकि अगर किया है तो इम्प्रूवमेंट किधर है, इम्प्लीमेंटेशन किधर है? इम्प्रूवमेंट तो हमको देखने को नहीं मिल रहा। अरे आप जाके देखो, सारी वॉल्स पे ना वॉल और नट है ना, वो भी पुराने, वो भी नहीं बदली करे गए हैं। यानी 250 करोड़ से ज्यादा की जो रीमॉडलिंग योजना थी वो लगभग फेल साबित हुई है। अरे करप्शन हुआ है, फेल कहाँ से? फेल तभी होता है जब आप लोग करप्ट होंगे, आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, हजारों करोड़ का 100 करोड़ों का आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे आप जब देखो कॉरपोरेशन 2.5 साल से डिसॉल्व्ड है, पब्लिक किसके पास जाती है? जो एमएलए तक के पहुंचने के लिए उनको थोड़ा टाइम लगता है, एमपी तक पहुंचने के लिए थोड़ा और टाइम लगता है, बराबर, क्योंकि वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले वो कहाँ पे आएंगे? कॉरपोरेटर्स के पास आते हैं, उनके ऑफिस में आते। अरे जब महापालिका बंद है, वहाँ पे कोई सुनने के लिए है ही नहीं, तो वो चेन ही आपने तोड़ दी ना। पब्लिक तो परेशान होगी तो वो कॉरपोरेशन से ही डिमांड करेगी ना। कितना लोगों को तकलीफ हो रही है? नाले की तकलीफ हो रही है, चेंबर की तकलीफ हो रही है, पानी की तकलीफ हो रही है, कचरे की तकलीफ हो रही है। आप सुनने के लिए है ही नहीं। और अगर आप क्यों कर अचानक ये पिछले 2-3 हफ्ते में ऐसा क्या हो गया है कि पूरे मुमरा कौसा के साथ कचरा उठाने की समस्या हो, पानी की समस्या हो या फिर नाले की समस्या हो, अचानक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? क्यों कर ऐसा? देखिए, सौतेला व्यवहार तो बार बार वो लोग करने की कोशिश करते हैं, पर जब टीएमसी चालू रहता है तो हमारे जो लोग हैं, जो लोक प्रतिनिधि होते हैं, वो अपने अपने लोगों की जाके वहाँ पे बात रखते हैं। एक डर रहता है, एक हल्का, एक कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से एक उनको रहता है कि हाँ लोग हैं, बट जब वो चेन ही नहीं है तो अभी उनकी जो मर्जी है वो कर रहे हैं, उनको जो अच्छा लग रहा है कर रहे हैं। जो उनके ऊपर अब ये आप जैसे बोले, अब ये पता नहीं है, ये राजनीति हो रही है गंदी यहाँ पर मुमरा कौसा में, कि प्रशासन मुर्दा हो गई है, लाचार हो गई है। प्रशासन को बोलो, अधिकारी देखो 3 टाइप के अधिकारी है महापालिका में, एक जो देख के अनदेखा कर देते, एक जिनको करना ही नहीं, जो सुनते भी नहीं है, और एक जिनको करना है पर उनके पास पैसे नहीं है और उनको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है महापालिका से। सालुंके साहब, आज मुमरा कौसा के सैकड़ों नागरिक आए हैं। पानी आपूर्ति की जो लचर व्यवस्था पिछले लगभग 3 सप्ताह से चल रही है, तो क्या वजह है? पानी आपूर्ति नहीं हो रही है, बार बार शटडाउन हो रहा है, कहीं पर प्रेशर नहीं है, कहीं पर बिल्कुल पानी नहीं है, और मर्जिया पठान के नेतृत्व में इतना बड़ा ये मोर्चा आया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जैसे मैंने अभी कहा आपको कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल ठाणे, मुमरा और दीवा प्रभाग समिति को पानी वाटर सप्लाई करता है। 100% वाटर सप्लाई वहीं से होता है। 4 जून को जो MIDC ने शटडाउन लिया था वो 24 घंटे का था, लेकिन वो 24 घंटे में वो काम हो नहीं पाया रिपेयर का। वो जो काम है वो रिपेयरिंग के काम करने के लिए 37 आवर्स लगे, और जब पानी पुरवठा 37 आवर्स के बाद, यानी कि 1.5 दिन के बाद जब चालू हुआ, तो हमारे मेन लाइन के ऊपर शंकर मंदिर के इधर का जो वॉल है, वो वॉल फेल होने की वजह से वो रिपेयरिंग के लिए और 6 घंटा लग गया। इसकी वजह से 2 दिन यानी कि 48 आवर्स प्रभाग क्रमांक 31 और 32 इस एरिया में पानी पुरवठा हुआ नहीं। वो नागरिक को तकलीफ हो गई, ये फैक्ट है। ये प्रशासन इसके लिए दिलगिरी व्यक्त करता है। सर 33 से भी और शिकायत है। प्रभाग क्रमांक 33, 29 और 33 इलाकों से शिकायत है सर। 33 में जो शिकायत है उसके बारे में मेरे पास कोई ऐसा मामला नहीं है। अगर जो शिकायत है वो भी सॉल्व की जाएगी। और उसके बाद जो 1 मिनट मुझे पूरा करने दो पहले। उसके बाद अपने मेन लाइन के ऊपर जो हम ठाणे मुमरा वार्ड में, हर वार्ड में जोनिंग सिस्टम से वाटर सप्लाई करते हैं, तो कम से कम दिन में मेन लाइन के ऊपर के 15 से 20 वॉल ऑपरेट होते हैं। तो उसमें से जो मेन वॉल है, जैसे वाई जंक्शन का वॉल हुआ, कल्याण फाटा का फ्लो कंट्रोल वॉल हुआ, शंकर मंदिर का वॉल हुआ, या पाकीजा टावर की इधर का वॉल हुआ, ये सारे वॉल में टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से हमको वॉल इमरजेंसी रिपेयर करना पड़ा। उसके लिए विदिन 12 आवर्स कंपनी के लोगों को, वो वॉल के कंपनी के लोगों को बुला के उसका रिपेयरिंग कराया गया। तो प्रशासन, ठाणे महानगर पालिका, पानी पुरवठा विभाग रात को 2-2 बजे तक काम करके ऐसी कोई इमरजेंसी फैक्ट अगर सामने आई तो उसी दिन उसको सॉल्व करके वाटर सप्लाई करने का प्रयास किया है। और हमारा कल 4:30 बजे जो काम है, वॉल का जो काम है, वो काम पूरा हो गया है। कल 4:30 के बाद वाटर सप्लाई शुरू हुआ है। मंगलवार तक पूरा काम होके वाटर सप्लाई रेगुलर शुरू हो गया है। जोनिंग पद्धति यानी अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग इलाकों में पानी देना। 220 करोड़ की रीमॉडलिंग योजना आने के बाद में भी ये हालत क्यों? मुमरा में जो
ESR बनने की जो बात है वो ESR अभी तक बने नहीं है। उसके लिए अभी स्टेडियम के बाजू में जगह फाइनल की गई है और वहाँ जल्द ही शुरू हो जाएगा।